एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी और आलू के उत्पादन के लिए जाने जाने वाला शहर फर्रुखाबाद, जहां हमारी मौजूदगी है। मुकेश राजपूत जी यहां से इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार यहां से संसद पहुंच चुके हैं। इस बार तैयारी कैसी है सांसद जी, कैसी तैयारी है? जनता लगातार ये कह रही है कि मुकेश राजपूत के नाम पर हम क्यों मोहर लगाएं, क्यों हम उन्हें संसद पहुंचाएं। तो आप ही जरा बताइए मुझे, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिससे आपको लगता है एक बार फिर से जनता आपको वोट दे? देखिए, फर्रुखाबाद जनपद और उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। माननीय मोदी जी ने जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चलाई, और मोदी जी पर लोगों को भरोसा है कि वही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सबसे पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय चेहरा माननीय मोदी जी हैं, और मोदी जी पर आम जनमानस का पूरा भरोसा है। और जहाँ पर भी चुनाव होते हैं तो मोदी जी को चेहरा देख के लोग वोट देते हैं। और मुझे लगता है ऑल इंडिया में ही, उत्तर प्रदेश नहीं ऑल इंडिया में भी भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीटें लाएगी, और उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है 80 में 80 सीटें ला रही है। सांसद जी, जब बीजेपी का पहली लिस्ट आ रही थी तब ये कहा जा रहा था कि मुकेश राजपूत जी का टिकट कट सकता है। बावजूद उसके प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने आपके ऊपर भरोसा जताया और तीसरी बार आपको टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं ये समीकरण तो बिल्कुल फिट बैठते हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को भी झुटलाया आपने कि कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर भरोसा है, आपके कामों को पसंद किया गया, यही वजह है कि आपको टिकट मिला। इसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी अपनी लोकसभा में एक सेवक के रूप में सेवा करता हूं, और पार्टी के भी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूं पार्टी के अंदर। कहीं पर भी हमारा कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, ना हमारा कोई लीडर नाराज, ना हमारा कोई माननीय विधायक नाराज, ना हमारा कोई हमसे जनप्रतिनिधि नाराज। नाराजगी वहाँ तक होती है जहाँ तक टिकट का चलता है, और टिकट हमें मिल गई, हमारे साथ हैं। और नई टिकट वो प्रयास मांगने वाले हैं तो वो जरूर चाहते हैं। वैसे हमारा कोई विरोधाभास नहीं, सभी जातियों के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग हमारे पास आते हैं, और हम लोग बराबर, जैसे माननीय मोदी जी कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो हम लोग भी उसमें एक नर सेवा, नारायण सेवा के रूप में लेके लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। किसी के सामने समस्या बनते नहीं, ये हमारा नेचर है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी अपनी अलग सी छवि है, और उनका जो जनाधार है, उस जनाधार का बहुत ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट मिलता है। बहुत से लोग हमसे कई नाराज भी हों तो कहते हैं कि मुकेश जी आपको वोट नहीं, मैं मोदी जी को वोट दे रहा हूँ। मतलब आप भी इस बात को मान रहे हैं। मुकेश जी, मुझे एक बात बताइए, ये पिछले 10 सालों में, क्योंकि 2 टर्म से आप रह ही चुके हैं, पिछले 10 सालों में कुछ तो ऐसे काम आपने किए होंगे जिनके आधार पर आप ये निवेदन करना चाहें कि जनता जनार्दन, फर्रुखाबाद की जनता आपके चेहरे को चुने, आपके नाम पर मोहर लगाए, आपको संसद पहुंचाएं। कुछ तो ऐसे काम होंगे। कुछ नहीं, इतने काम हैं जिन्हें गिनाया नहीं जा सकता है। मैं फिर भी आपको ने कहा है तो फिर मोटा मोटी मैं कुछ काम गिना दे रहा हूँ। जैसे 2014 में मैं सांसद बना था, उस समय पूरी लोकसभा के अंदर आधे से अधिक गांव जो थे, जिस गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ था, गांव में मजरों में, मेरे सांसद बनने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास से देश के अंदर हर गांव, हर मजरे में विद्युतीकरण हुआ है, और जो जर्जर लाइनें थी वहाँ बंच केबलें डालने का काम किया गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि हर गांव में विद्युतीकरण, हर गांव में बंच केबलें पड़ी हैं। इसी तरह फर्रुखाबाद जनपद में 2014 से पहले जो बिजली है वो या तो मैनपुरी से आती थी या छिबड़ा मुँह से आती थी। 2014 में सांसद बना, उसके बाद में बिजली फर्रुखाबाद में 220 केवीए के 2 पावर हाउस बन गए। फर्रुखाबाद में 24 घंटा बिजली आती है। और फर्रुखाबाद में आज इस साल 2024 में ही एक 400 केवीए का पावर हाउस ग्रीन एनर्जी का भी स्वीकृत हो गया, और वो भी 250 बीघा जमीन अधिग्रहित हो गई है, और वो भी काम चालू हो गया। जब वो बन के तैयार हो जाएगा तब ग्रीन एनर्जी भी हमें फर्रुखाबाद में 24 घंटे फर्रुखाबाद जनपद को मिलेगी, और यहाँ से 8 जनपदों को और हम बिजली की आपूर्ति कर सकेंगे। तो मैं कह सकता हूँ जैसे देश आत्मनिर्भर बन रहा है, तो फर्रुखाबाद एक एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। दूसरा, हम कह सकते हैं 2014 से पहले फर्रुखाबाद जनपद में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, लेकिन माननीय हमारे नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो हमारे यहाँ जो कभी स्टेट हाईवे हुआ करता था, आज वो राष्ट्रीय राजमार्ग
घोषित होकर और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 2024 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्रुखाबाद को राष्ट्रीय राजमार्ग मिला है। फर्रुखाबाद में रेल जो हमारी रेल नेटवर्क है उसमें जो है कानपुर से लेकर मथुरा तक, फर्रुखाबाद से लेकर सुखाबाद तक इस लाइन का विद्युतीकरण हुआ। और विद्युतीकरण होने से यहाँ पर ट्रेनों की संख्या बढ़ी है, ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ी है। आज यहाँ से हर मेट्रो सिटी के लिए लगभग ट्रेनें मिलती हैं। और ट्रेन हमारे यहाँ स्टेशंस भी ऐसे स्टेशन बन के उनके प्लेटफार्म, ऐसे स्टेशन का प्लेटफार्म, ऐसे जन सुविधाओं का जो भरमार है, जिससे हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा, इससे लोग खुश हैं। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक 191 करोड़ रुपए, 151 करोड़ और 191 करोड़ रुपए की लागत से 2 हमारे यहाँ पुल बने हैं। 260 करोड़ रुपए की लागत से STP प्लांट बना है। और ऐसे ही हम कह सकते हैं लगभग 500-600 किलोमीटर हमारी लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़कें बनी हुई हैं। ऐसे 2 फ्लाईओवर बने हैं रेलवे में। छूट रही है टेक्सटाइल पार्क। हाँ, टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट सेक्टर PP मॉडल पे लिया गया था, लेकिन वो अभी उन पर उन्होंने ज़मीन अपनी पूरी का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए छूटा पड़ा है, लेकिन वो भी स्वीकृत है। मुकेश जी, एक बात बताइए, आप तो 2 बार यहाँ से दिल्ली पहुंच गए और गाहे बगाहे अब तो दिल्ली जाते रहते हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता आपने अख्तियार इसलिए किया क्योंकि संसद आपको पहुंचाया यहाँ की जनता ने। लेकिन एक रोष जनता में ये रहा कि साहब 2 ही गाड़ियां हैं दिल्ली जाने के लिए, एक इतवार चलती है और एक कालिंदी एक्सप्रेस। तो क्या एक बार फिर से आप जब संसद जीत कर पहुंचेंगे, जैसा आप बता रहे हैं कि आप पहुंचेंगे, तो उसके बाद आप फिर से इस बाबत प्रयास करेंगे? मैं आपसे यही जानना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल हमारा प्रयास है कि फर्रुखाबाद जनपद के लिए एक और ट्रेन मिले। इसके लिए मैंने पिछली बार प्रयास किया है, आगे भी प्रयास करूंगा और दिला के रहूँगा। दूसरा मैं कह सकता हूँ, अभी हम लोग लगे हुए थे कि फर्रुखाबाद से कासगंज से अलीगढ़ एक लाइन 52 किलोमीटर की थी, उसका सर्वे करा दिया था, वो बन जाए, जिससे है कि यहाँ से सीधा हमें इधर सुखाबाद होके ना जाना पड़े। हमें सीधे यहाँ से फर्रुखाबाद से कासगंज अलीगढ़ दिल्ली, हम फर्रुखाबाद से 4 घंटे के अंदर दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो एक तो हमारा ये प्रयास, उसमें ये सुनने में आ रहा है कि मथुरा से, यहाँ से कासगंज मथुरा और मथुरा से कैसे ऐसे करके सिस्टम तैयार किया जा रहा है सीधा दिल्ली के लिए जा सके। वैसे ये है कि वहाँ से मथुरा से सीधी दिल्ली के लिए जो हमारी इधर से लाइन जाती है उसका नहीं, तो उसका आगे चल के किसी स्टेशन से घूम के कछनेरा स्टेशन से घूम के जाना पड़ता। तो इसलिए अब वो सीधी हमारी मथुरा जाने लगेगी, तब भी यहाँ से ट्रेनों दिल्ली की बहुत ट्रेनें हो जाएगी। मुकेश जी, मैं फर्रुखाबाद आया हूँ, मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि है और आपकी भी जन्मभूमि कर्मभूमि है। एक सवाल यहाँ आकर भी अगर ना पूछूं तो शायद ये इंटरव्यू अधूरा रह जाता है। लोगों की नाराजगी रही, तलखी रही। वो सवाल ये था कि साहब गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से निकल गया हमारे हाथों से, यमुना एक्सप्रेसवे तो पहले ही दूर से निकल गया था, अब बचा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तो अब इन तीनों को अगर हम जोड़ के देखें, और अगला सवाल मेरा ये इसी से जुड़ा हुआ है कि आखिरकार जो एक लिंक रोड बनाने की बात कही गई थी, तो आज लिंक रोड की मौजूदा स्थिति क्या है? और गंगा एक्सप्रेसवे जो लोग आप पे कह रहे हैं कि वो हाथ से निकल गया, उनके लिए क्या जवाब है कि नहीं साहब कुछ भी निकला नहीं है, हम आपको देंगे और कुछ ना कुछ आपको लिंक रोड बना के देंगे? क्या जवाब है? देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे लोगों का अपना मानना है, गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से उधर चला गया, उन्हें जानकारी नहीं, क्यों इसके लिए हमने बड़े प्रयास किए हैं। और कहाँ फिर जब हम अधिकारियों के पास भी बैठा हूँ और उनके इंजीनियर्स के, जैसे उसमें गंगा जी के किनारे बिल्कुल लगा के, गंगा जी के किनारे कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं बनाया जा सकता। गंगा जी से कम 10 या 12 किलोमीटर की दूरी से कोई भी एक्सप्रेसवे निकलेगा कि हमें शुद्ध नमामि गंगे के अंतर्गत शुद्ध गंगा चाहिए, तो NGT हमें नहीं देगी। तो इसलिए 10 से 15 किलोमीटर की दूरी भी जाते हैं तो उधर रामगंगा पड़ जाती, तो गंगा और रामगंगा के बीच पुल बनाने पड़ेंगे। तो नहीं, अब जैसे हम गंगा से इधर बढ़ते हैं, गंगा से 15 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, तो उधर दूसरी रामगंगा बह रही है हमारी। गंगा और रामगंगा के बीच में हमारी 15 किलोमीटर की दूरी नहीं है, तो 7 किलोमीटर के अंदर हमें NGT रिपोर्ट NOC नहीं देगी, तो बन ही नहीं सकता कोई एक्सप्रेस पे। अच्छा, लिंक रोड का क्या होगा? देखिए, ये टेक्निकल पछड़े बहुत हो गए। ये है, तो इसलिए उन्होंने वहां से बनाया, वो NGT से परमिशन लेने के लिए वो NOC तभी जारी करेगी NGT जब उसकी दूरी उनका मानक होगा। अब ये है कि गंगा एक्सप्रेस पे बन रहा है, इस स्तर पे बन रहा है, उसके लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो आता है, जो हमारे आगरा से लेके और लखनऊ
एक्सप्रेस वे पर 135 किलोमीटर पर रुक जाता। उसको बढ़ाते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को हमारे फर्रुखाबाद से होते हुए गंगा एक्सप्रेस वे में मिला दिया जाए। उससे क्या हमें फ़ायदा मिलेगी, हम चित्रकूट से चलेंगे, राम रहीम दोनों मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, है ना। चित्रकूट से चलेंगे तो वहाँ गुप्त गंगा बहती हैं, चित्रकूट से गुप्त गंगा से हम आके एक्सप्रेस वे से फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद से हम हरिद्वार चले जाएंगे, वहाँ से गंगा और वहाँ से गुप्त गंगा, गंगा और गुप्त गंगा का इस एक्सप्रेसवे से मिलान हो जाएगा। तो आश्वासन क्या मिला ये बताइए फाइनल। माननीय मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकृत भी कर ली, मन बना लिया है, इसका सर्वे भी करा लिया है और ये शीघ्र बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जब आए थे 2 महीना पहले, उन्होंने भी घोषणा की, उन्होंने अपने उसके बाद में एक आर्टिकल लिखा, उसमें भी लिखा है। अच्छा, इससे है क्या, इससे जो भी इस क्षेत्र से और वो जो एक्सप्रेसवे होगा सभी हिंदुस्तान के सभी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, मिलेगा, ऐसा नहीं कोई भी छूट जाए उसे। किसी भी इस पर जब चढ़ेंगे तो हर एक्सप्रेसवे से हम मिलेंगे। तो वह हम जाते हुए वहाँ से हमारे यहाँ जो संकिसा में भी भगवान बुद्ध की स्वर्गावतरण की धरती है, भगवान बुद्ध का स्वर्गावतरण यहाँ संकिसा में हुआ था। हमारे यहाँ बाबा नीव करोड़ी की तपोभूमि है, तो बाबा नीव करोड़ी धाम के तपोभूमि पर भी लोग आ सकेंगे, जा सकेंगे। और दूसरा यहाँ पर हमारे जैन धर्म के लिए भी विमलनाथ भगवान जो हैं हमारे जो जैन समाज के थे, विमलनाथ भगवान, इनके चारों कल्याणक ही हुए थे कंपिल में हमारे। तो चारों कल्याणक हुए तो जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, मतलब सब कुछ बनेगा। तो ये सब आपस में मिलेंगे। और यहाँ पर हमारे चमन ऋषि का भी आश्रम रहा है, तपोभूमि रही है, तो चमन ऋषि की भी वहाँ पर तपोभूमि, तो सब लोग यहाँ पर मिल सकेंगे, हर लोग आ सकेंगे। यहाँ का किसान अपने उत्पादन को ऑल इंडिया में कहीं भी ले जा सकते हैं और उसे अच्छे दाम से बेच सकता है। वक्त का तकाजा है। चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेना चाहूंगा। ये जो फोटो आपकी मैं देख रहा हूँ, पीएम साहब से जब आप सांसद बने थे मुलाकात आपने की थी, तो अब ये मैं मान लूं कि इस बार ये फोटो फ्रेम चेंज हो जाएगा, नई फोटो में नए तौर पे जब आप शपथ लेंगे तीसरी बार तो नई फोटो लग जाएगी आपके पीछे? नहीं, कोई हमारे आइकॉन है, दूसरा हम लोग मानने हमारे नेता हैं, तो नेता के साथ में फोटो लगी होती तो अपने को तीसरी बार की बात कर रहा हूँ, मतलब तीसरी बार आप जीतिए, वहां पहुंचिए, उनसे मुलाकात कीजिए और नई फोटो लगवा दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसे अच्छी भव्य दिव्य से अच्छी लगाएंगे, हाँ बढ़िया सी लगाएंगे। मतलब उम्मीद है, देखो 400 पार है, हर बीजेपी का नेता यही कह रहा है, चाहे वो भोला सिंह हो, चाहे सतीश गौतम हो और चाहे आप हो। तो बात तो ये है कि 400 पार हो जाएगा आपके हिसाब से, लेकिन आप अपनी सीट जीत रहे हैं, पूरा आश्वासन है, पूरा आप आश्वस्त हैं कि आप सीट निकाल लेंगे। देखिए, पहले ही बार मैं 1.5 लाख वोट से जीता था, दूसरी बार 2.5 लाख से जीता, इस बार मैं कह सकता हूँ 4 लाख वोट से जीतने की मैं इरादा रख रहा हूँ। फिर जनता जनार्दन की इच्छा है, मैं 4 लाख से नीचे नहीं जीतूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर ईश्वर के हाथ में जो होगा वो होगा। वैसे मेरा अपना अनुमान है 4 लाख से नीचे नहीं जीतूंगा। वैसे भी आप गंगा पुत्र हैं और ये कहा जाता है कि जो गंगा पुत्र होते हैं उसका तो माँ गंगा खुद ही उसका उद्धार कर ही देती हैं। तो उम्मीद है कि आप भी गंगा की वैतरणी पार कर लेंगे। चलिए, आपको बधाई और जीतिए, संसद पहुंचिए, मुलाकात वहां फिर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप मुकेश राजपूत जी को सुन रहे हैं, 2 बार यहां से जीत कर संसद पहुंच चुके हैं और तीसरी बार भी ये कह रहे हैं कि साहब इस बार भी जीत ही जाऊंगा क्योंकि जनता जनार्दन मेरे साथ है और 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतने का दावा कर रहे हैं। फर्रुखाबाद से कैमरा पर्सन मन्नू के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।